वाजिद भाई, अलीम साहब के सूट का क्या बना? बस आधा घंटा लगेगा भाई। यार वो आने ही वाला होगा। आप क्यों फिक्र करते हैं, उसके आने से पहले तैयार मिलेगा। अच्छा ठीक है, देख लेना। क्या कर रहा है? ठीक हो यार, काम कर रहा हूँ। कोई मेरे लायक काम है तो बता यार। ओ यार तू बैठ, मैं काम कर रहा हूँ ना। और सुना यार फ़हीम, वो सामने फायजा नहीं आ रही देख। हाँ यार, फायजा ही आ रही है। अभी परसों तो उसका मियाँ उसको अपने घर लेके गया। आज फिर आ गई लाहौर वापस, वो भी अकेली। वैसे बड़ी हिम्मत है यार। और यार है तो हमारी पड़ोसन, लेकिन लगता है उसका ससुराल में दिल नहीं लगता। 2 साल हो गए हैं शादी को, अभी तक बच्चे का कोई सीन नहीं है। तुझे किस बात की फिक्र हो रही है? वो जाने, उसका मियाँ जाने, तूने उसके बच्चे खिलाने हैं। क्या बात है? किस बात पे इतना हंस रहे हो? हम अपनी किसी बात पे हंस रहे हैं। तुम इस काबिल हो कि तुम्हें देख के हंसे। हाँ, ये तो वो बात होगी, आप बैल मुझे मार और ये देखा जोड़ता हूँ। चल जा, निकल जाके अपना काम कर जाके। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मुंह पर एक थप्पड़ लगाऊंगी ना, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। ये दोनों लड़के रास्ते से गुजरती इस लड़की के साथ शरारत कर रहे थे या फिर महज मोहल्लेदार होने की वजह से वो इसके बारे में बात कर रहे थे। ये लड़की कौन है, किसकी बेटी है और इनके घर के हालात कैसे हैं, और जब इस लड़की की शादी दूसरे शहर में हो चुकी है तो फिर बार बार ये अपने मेके क्यों आती है, वो भी अकेले। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब हम आज के गुनाहगार कौन में लेंगे। वाजिद भाई, मैं जरा रशीद साहब के पास से होकर आता हूँ, तुम जरा ध्यान रखना दुकान का। उससे 400 रुपया भी लेना है। 3 दिन हो गया। यार अजीब बंदा है, काम भी करवा लेता है और पैसे भी नहीं देता। मैं देखता हूँ उसे। मांग लेना, उसे तो कसम खाई है ना देने की। मैं देखता हूँ अभी उसे। अस्सलामुअलैकुम चाचा। वालेकुम सलाम। फैसल तुम तो परसों गई थी ससुराल, आज फिर वापस आ गई। क्यों चाचा, मेरा आना अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं नहीं, अच्छा तो लगा है। खैरियत तो है ना? नहीं चाचा, खैरियत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो बशीर है ना, उसने मुझे तलाक दे के वापस भेज दिया। क्या मतलब? तलाक देकर वापस भेज दिया? मगर क्यों? बस चाचा, रोज नशा करके आ जाता था। मैंने मना किया तो मुझे मारा पीटा और 3 तलाकें दे के मुझे वापस भेज दिया। चल दफा कर, तेरा बाप और चाचा तो है ना भी, वो तो आई बदनसल का। रोनी मेरी बच्ची, फिक्र न करते। चाचा अब्बा कहाँ है? वो किसी से पैसे लेने गए, अभी आ जाएगा। तूने कुछ खाया? नहीं चाचा, जो थोड़े से पैसे थे वो बस किराया लगा के यहाँ पहुँची। बड़ा अफसोस है बशीर भाई, किसी की बेटी पर जुल्म करते जरा शर्म नहीं आई उसे। इसीलिए अब्बे से कहती थी इतनी दूर शादी ना करो मेरी, पर वो कहते थे रिश्तेदार हैं हमारे। चल तू दिल छोटा ना कर, सब ठीक हो जाएगा। तू ऐसा कर, ये ले, ये चाबी पकड़, तू घर जा। ये भाई आता है ना, हम दोनों मिलके आ रहे हैं। चल चल, सब ठीक हो जाएगा। हमीद, कुछ पता चला मोहल्ले में क्या हुआ है? किस बात का? क्या हुआ है मोहल्ले में? तुम्हारी पड़ोसन को तलाक हो गई है। कौन सी पड़ोसन? साथ वाले घर की फाइजा को। अच्छा, तो क्या वो वापस आ गई है? तुम तो ऐसे चौंक गए हो जैसे कि तुम्हारे दिल की मुराद बार आई हो। क्या फजूल बोलती रहती हो?
अगर इतना हौसला नहीं होता तो क्यों बताती हो ऐसी बातें मुझे? अरे एक तो मैं तुम्हें बात बता रही हूँ, उल्टा मुझे भी गुस्सा हो रही हो। अच्छा मेहरबानी करके अब आगे बात मत करना, खामखा दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। ठीक है बाबा, नहीं करती। ये देखो हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, अब मुझसे झगड़ा नहीं करो। चलो उठो, जाओ खाना लेके आओ मेरे लिए। फायदा बेटा सालन भी लिया। बहुत भूख लगी है भैया। वो क्यों बेटा, ऐसी बातें क्यों करती है तू? अब्बा इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, बशीर हर वक्त मुझे मारता पीटता रहता है, मुझ पर बहुत जुल्म करता है। फायदा, लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। मुझे मेरी बीवी छोड़ के चली गई और तुझे तेरे मियाँ ने छोड़ दिया। इसी बात का रोना है बेटा। पहले तेरी माँ जिंदा थी, तुझे संभाल लेती थी, अब तू घर में अकेली कैसे रहेगी बेटा? क्यों अब्बा, शादी से पहले भी तो अकेली ही रहती थी। वो तो ठीक है बेटा, पहले की बात और थी, अब जमाना बहुत खराब है बेटा। अब्बा मैंने कहाँ जाना है, आपके और चाचा के लिए खाना बना दिया करूंगी। फयाज भाई, फैसा है तो हमारी बच्ची ना, पर हो सकता है इसी में अल्लाह की कोई बेहतरी हो। वो तो ठीक है, पर मेरा दिल करता है बशीर को एक दफे ऐसा सबक सिखाऊं कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। खाना खाए। उस शख्स के जज्बात ऐसे ही होते हैं जिसने अपनी इकलौती बेटी को सिर्फ बाप की शफकत ही नहीं बल्कि मां का प्यार देकर भी पाला हो, और ऐसे में उस लड़की को तलाक मिल जाए, वो अपने मेके वापस आ जाए तो उस बाप पर क्या बीतती है। मगर यहां सोचने की बात है कि क्या कभी हम में से किसी ने इस तरह मिलने वाली तलाक की वजूहत जानने की कोशिश की है, या फिर हमारा मुआशरा इसकी जरूरत ही महसूस नहीं करता। मगर एक बात जरूर है, इसके नुकसानात बाद में सामने आते हैं। ना भी भाई, तेरी बात के किनारे लगी कि नहीं? कौन सी बात? पता चलेगा तो कोई बात बताऊंगा ना। भाई वही तेरी मलेदार फायजा की, सुना है घर में आजकल अकेली होती है। मरवाना है? तू जानता नहीं है उसे? जानता होता ना तो कब का नंबर ले लिया होता उसका। शुक्र कर बचत हो गई तेरी। वो कैसे? कल अपने बाप को खाना देने के लिए जा रही थी, मैंने नंबर मांगा था। फिर? बस कुछ ना पूछ क्या हुआ मेरे साथ। अच्छा, कहीं उसने मेरे यार के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? ओ भाई, लड़की की मर्जी हो ना तो वो हर बात बर्दाश्त कर लेती है, और अगर मर्जी ना हो तो फिर बड़ी बेइज्जती होती है। कल हो चुकी है मेरी। ले आ गई है सामने, हिसाब चुका दूं? तू हुक्म कर यार। ओए तुझे खुदा का वास्ता कोई ऐसी बात ना करी, झगड़ा ना करी इधर। लगता है तूने चूड़ियां पहनी हुई हैं। अरे मल्लेदारी है यार, इसलिए मैं लिहाज करता हूँ। लिहाज कर लिया मैंने तेरा, वरना ऐसा सबक सिखाता ना कि बेइज्जती करना तो दूर, बात करना भी भूल जाती है। चाचा काम छोड़ दो, खाना आ गया, पहले खाना खा लो। अरे वाह वाह फयाज भाई, देखा ये होती है बेटियां। इसीलिए दिल से दुआ निकलती है मेरी बेटी के लिए। ये चली गई थी तो हमें तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। इसीलिए तो आ गई हूँ अपने चाची और अब्बे की खिदमत करने के लिए। खुश रहो बेटा, तुम जरा खाना निकालो, मैं हाथ धोकर आता हूँ। चाचा वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? चाचा वो फहीम है ना? हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? चाचा वो और उसका एक दोस्त आते जाते मुझ पे जुमले कसते हैं और मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांगते हैं। पहले क्यों नहीं बताया? देख लेता हूँ मैं उसे। चाचा अब्बे को ना बताना और ना ही अभी उन दोनों लड़कों से बात करना, क्या पता सीधी हो जाए। देख लो, वरना मिजाज ठीक करने आते हैं मुझे सब। कुछ दिन देखती हूँ चाचा, क्या पता सीधे हो जाए, अगर ना हुए तो फिर बताऊंगी आपको। बस वहीं खड़े खड़े फोन कर देना, बाकी काम दे रहा है।
लगता है मेरी बेटी ने कोई खास चीज बनाई है। अब्बा आज तो मैं तुम्हारे पसंद की चीज बना के लाई हूँ। भाईजान आप जरा घर चले, मैं फहीम से मिलके आता हूँ। वाह चाचा, अच्छा प्यार है। मुंह पे जूते भी मार रहे हो, सर पे हाथ भी फिर रहे हो। लाती हूँ अब्बा, ये चाचा कहाँ रह गया? वो रास्ते में रुक गया था, जरा फहीम से कोई बात करनी है। ये तो फायजा के रोने की आवाज लग रही है। हाँ मुझे भी नहीं। देखो तो सही क्या हुआ है। उसका दोस्त मेरे कमरे में आया, मेरे जीव मारने पे अब्बा आया और एक तो मुझे पकड़ लिया और दूसरी ने मेरे अब्बा के गले में दुपट्टा डाल के मार दिया। चाचा जी आज ही फहीम से मेरी मुंह मारी हुई थी। किस बात पर? आखिर एक जवान लड़की की तरफ से अपने चचा को की गई शिकायत क्या रंग लाएगी? क्या उसका चचा इस शिकायत का अजाला करने के लिए मोहल्ले के लड़कों या फिर उनके घर वालों से बात करेगा? लेकिन इसका सीधा सा मतलब है उनसे दुश्मनी मोल लेना, या फिर वो खामोशी इख्तियार करेगा। इस सूरत में मोहल्ले के लड़कों को अपनी हरकतों की खुली छुट्टी मिल जाएगी। आखिर वो क्या फैसला करेगा? भाईजान आप जरा घर चले, मैं फहीम से मिलके आता हूँ। वो खैर तो है। खैर है, उसने काम भिजवाना था दुकान पे। चले चले जल्दी आ जाना जरा। मैं आया। फहीम इधर आओ, बाहर आओ जरा। चाचा क्या हालात चल रहे हैं फहीम? अल्लाह का शुक्र है चाचा। एक बात तो बता। बोलो चाचा। देखो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, तुम बहनों वाले हो और हम बेटियों वाले। क्या बात हुई चाचा? मेरी कोई शिकायत मिली? हाँ शिकायत ही मिली है और प्यार से समझा रहा हूँ कि बंदे का पुत्र बन जा, बंदे का पुत्र। वाह चाचा, अच्छा प्यार है। मुंह पे जूते भी मार रहे हो, सर पे हाथ भी फिर रहे हो। थोड़े को बहुत समझना, आइंदा मुझे शिकायत मिली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फायजा बेटे, जी अब्बा। खाना ले आ पुत्र। लाती हूँ अब्बा, ये चाचा कहाँ रह गया? वो रास्ते में रुक गया था, जरा फहीम से कोई बात करनी है। सिर्फ आपके लिए लाऊं अब्बा या चाचे के लिए भी? नहीं बेटा, दोनों के लिए लिया। तेरा चाचा भी आ ही रहा होगा। लो आ ही गया तेरा चाचा। भाई क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी में। बेटा अब दोनों के लिए लिया। अब्बा आज आप भी ना बरामदे में चाचे के साथ सोना, बाहर से इनमें बहुत ठंड है। और नहीं पुत्र कोई बात नहीं, मैं बाहर ही सोऊंगा। अच्छा अब्बा मैं अब 5 मिनट में खाना लेके आई। ठीक है पुत्र। सुनो तो, घर से चिल्ली और
देखो तो सही क्या हुआ है। मैं देखूं? तो और क्या, तुम्हें पता मैं किसी पड़ोसी के घर नहीं जाता। क्या हुआ? क्यों रो रही है? प्यास? क्या हुआ मेरे भाई को? क्या हुआ? किसने किया ये? उसका दोस्त मेरे कमरे में आया, मेरे चीख मारने पे अब्बा आए और एक ने मुझे पकड़ लिया और दूसरे ने मेरे अब्बा के गले में दुपट्टा डाल के मार दिया। चाचा मार दिया मेरे भाई को। क्या दुश्मनी थी मेरे भाई से? क्या दुश्मनी? मार दिया मेरे अब्बू को उन्होंने, मार दिया सालमा ने मेरे बाप को। किसी का फोन करो, पुलिस का फोन करो, मेरा दोनों लड़के फायजा से इंतकाम लेने की नीयत से घर दाखिल हुए थे या उसके वालिद को कत्ल करने की नीयत से, या फिर यह सब कुछ महज इत्तफाकन हुआ था। जो कुछ भी था, बात अब पुलिस तक पहुंच चुकी थी, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि दोनों लड़के जाने पहचाने और इसी इलाके के रिहायशी थे। पुलिस ने घर वालों की दरख्वास्त पर FIR दर्ज कर ली, मगर वो मालूमात क्या थी जो इब्तदाई तौर पर घर वालों ने पुलिस को दी। अच्छा, फहीम और फुरकान दो लड़के थे, ऐसे ही है ना? जी सर। घर में बदनीयती से दीवार कूद कर आए थे। जी सर। मगर तुम्हारे चलाने और वालिद के जागने पर दुपट्टे से गला दबाकर इसे कत्ल कर दिया। जी सर। कोई तो वजह होगी ना? जी, आज ही फहीम से मेरी मुंह मारी हुई थी। मुंह मारी? किस बात पर? वो और उसका दोस्त आते जाते तंग करते थे, बदतमीजी करते थे। किसे? मेरी भतीजी फैजा से। क्या कहते थे? मुझ पे जुमले कसते थे और कहते थे मियां से तलाक लेके आइए। वो झूठ बोलते थे या इसमें कोई हकीकत है? जी, हमने 2 साल पहले फैजा की शादी की थी। इसके महीने से तलाक देकर वापस गई थी। मारता पीटता था, नशा करता था, खर्चा भी नहीं देता था। तो तुम लोगों ने समझाया क्यों नहीं उसे? बड़ा समझाया था जी उसे, पर थोड़े दिन पहले उसने इसे तलाक देकर वापस भेज दिया। क्या करते हैं दोनों लड़के? एक ही बाजार में दुकान है जी और दूसरा उसका दोस्त है। अच्छा, तो तुम दोनों कहते हो कि तुम दोनों मुलजिम नहीं हो और ना ही तुम उनके घर गए। सर, आप हमारे बारे में पूरे मोहल्ले से पूछ सकते हैं। सर, ना तो मैं आदि में हूँ ना पूरी में हूँ, मेरा नाम भी लिखवा दिया उन्होंने सर। तो पागल हो गए हैं ना घर वाले, शरीफ लोगों को फंसवा दिया, बेचारों को। ऐसे ही है ना? जी 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 सर। देखो बेटा, अब तो जो होना था वो हो गया। FIR में तुम्हारा नाम भी आ गया है, तुम्हारा नाम तो आ गया है। लेकिन सर, जब हमने कुछ किया ही नहीं है
तो फिर डर किस बात का? ये तो तुम्हारा कहना है ना, कत्ल का केस है, कुछ छोटी बात नहीं है। सर हम लोग कसम खाने के लिए तैयार है, हमने कुछ नहीं किया सर। ना मानो, जो तफ्तीश में आएगा मैं लिख दूंगा, फिर तुम्हारी किस्मत। सर ये तो पागल हो गया, आप मुझे बताइए हमारे लिए क्या हुक्म है? ये तो पता है ना, तफ्तीशी के लिखे हुए एक एक लफ्ज की कितनी कीमत होती है। अजय भाई, अपने आप को अकेला मत समझो, हम सब आपके साथ हैं। मेरे दुख दर्द का साथी मुझे छोड़ के चला गया, अकेला तो हो गया हूं मैं। हम सब आपके साथ हैं, बस अल्लाह करे कि पुलिस उन कातिलों को पकड़ ले। मैंने सिर्फ फहीम को समझाया था, मुझे क्या पता था कि वो ऐसा कर देगा। पुलिस के पीछे आप पड़ेंगे तो काम होगा ये। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ, बस ये लोग जाएंगे ना तो बाद में जाता हूँ पुलिस के पास। देखो, एक दफा गिरफ्तारी डल गई तो समझो फंस गए। सर इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। मामला और खराब हो जाएगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। सर बचत कैसे होगी, हमारी जान कैसे छूटेगी? देखो, मैं हूं तफ्तीशी, अदालत में वही माना जाएगा जो मैं कहूंगा। सर आप हुक्म करें, मामला कैसे निपटाना है सर? ऐसी बातें यहाँ बैठ कर नहीं की जाती हैं। तुम दुकान पर पहुंचो, मैं वहीं आऊंगा। और एक बात, अगर मेरी मर्जी के बगैर तुम इधर उधर हुए तो समझो मारे गए। नहीं होता सर, दुकान छोड़ के मैंने कहा जाना है, अब इसका पता है। खुदा की कसम सर, कहीं नहीं जाता, बस आप सर हाथ खोला रखिए सर। वो तो बाद में देखेंगे ना, क्या करना है क्या नहीं। चलो तुम दुकान पर पहुंचो। तफ्तीशी ने दोनों मुल्जिमान को इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? क्या वो इन्हें बेगुनाह साबित करना चाहता था? अगर ऐसा ही है तो फिर इस केस में मुल्जिम किसे ठहराया जाएगा? क्या महकमे की जानिब से तफ्तीशी पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, उसे कोई पूछने वाला नहीं, वो जब चाहे सफेद को स्याह कर दे? लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। कि जब शोर शराबा हुआ तो आप दोनों में से सबसे पहले कौन निकला था? दोनों में से एक मुल्जिम अरेस्ट हो गया। गुड, दूसरे को कब पकड़ना? सर, ये है असल मुल्जिम। ओए, क्या नाम है तुम्हारा? ले लो इन दोनों को और हवालात में बंद कर दो। आप जरा बाहर बैठेंगे, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या क्या नहीं जी, ठीक है।
अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि जब शोर शराबा हुआ तो आप दोनों में से सबसे पहले कौन निकला था? जी मेरी बीवी पहले निकली थी घर से। जी मोहतरमा, आप ये बताएं कि आपने उनके घर से किसी को भागते या निकलते हुए देखा था? जी नहीं साहब जी, क्योंकि मैं थोड़ी देर के बाद निकली थी। अच्छा, जिन लड़कों में इल्ज़ाम लगा है, क्या आप लोग उन्हें जानते हैं? जी जी बिल्कुल, हमारे मल्लेदार हैं वो। कैसे लड़के हैं वो? जी हमारा दिन रात गुजर होता है फेम की दुकान के सामने से लड़का तो अच्छा है। दूसरा वाला उसका कोई दोस्त है, उसको हम नहीं जानते। और ये जो मरने वाले की लड़की है, उसका किरदार कैसा है? जी अच्छी लड़की है, हमने आज तक उसकी कोई बुराई नहीं देखी। अच्छा, इनमें से किसी लड़के के साथ उसका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा था? हमें जी 1.5 साल हो गए इस घर में, हमने नहीं देखा। चले ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा थाने आना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, जब आप हुक्म करें। माजर चाहता हूँ। ओके जी। सत्तर, वाजिद को अंदर भेजो। साहब जी कोई और काम? तो ठीक है, बोले तुम भी इनके साथ ही चले जाओ। ठीक है, दोबारा कब हाजिर हो जाओ साहब जी? बस देखो यार, 1-2 दिन में इंशाल्लाह मुल्जिम पकड़े जाएंगे। ठीक है जी। दोनों में से एक मुल्जिम अरेस्ट हो गया। गुड। दूसरे को कब पकड़ना है? दूसरे को सर इंशाल्लाह जल्द ही पकड़ लेंगे। अभी किसको पकड़ा है, फहीम को या फुरकान को? सर दोनों में से कोई भी नहीं। क्या मतलब है, किसको पकड़ लाए? सर फहीम और फुरकान वाकई बेगुनाह है। लॉबी से अंदर। सर ये है असल मुल्जिम। ओए, क्या नाम है तुम्हारा? शबीर नाम है जी। अब ना सीधी तरह सारा वाकया बयान करो। उस रात फायजा ने मुझे फोन करके अपने घर बुलाया था। हम दोनों कमरे में बैठ के बातें कर रहे थे। अचानक इसके अब्बे की आँख खुल गई और वो उठ गया। फायजा किससे बातें कर रही है? फायजा जी अब्बा। किससे बातें कर रही है? किसी से नहीं अब्बा। फिर दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? वैसे ही अब्बा, वो डर लग रहा था। दरवाजा खोलो फायजा। किससे बातें कर रही थी?
प्यास क्या हुआ मेरे भाई? क्या हुआ मेरे भाई को? प्यास 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 क्या हुआ मेरे भाई को? क्या हुआ? किसने किया ये? उसका दोस्त मेरे कमरे में आए, मेरे चीख मारने पे अब्बा आए और एक ने मुझे पकड़ लिया और दूसरे ने मेरे अब्बा के गले में दुपट्टा डाल के मार दिया। चाचा मैंने मार दिया मेरे भाई को। क्या दुश्मनी थी मेरे भाई से? क्या दुश्मनी? मार दिया मेरे अब्बू को उन्होंने, मार दिया साल को मेरे बाप को। किसी का फोन करो, पुलिस का फोन करो, मेरा फोन हौसला करें आप, हौसला करें। बहुत अफसोस है तुम पर लड़की, अपने वालिद को इसके हाथों दुनिया से रुखसत करवा दिया। फरीदार साहब, इसको सजा तो नहीं बचना चाहिए। मेरे भाई की कत्ल छोड़े आप, ये क्या कर रहे हैं? छोड़े। इसकी वजह से अपने शोहर पर इल्जाम लगाकर तलाक ली थी। बोलो, कहां मिला था ये तुम्हें? बोलो। फोन पर बार-बार एक नंबर से कॉल आ रही है, बस वहीं से। सर, मोबाइल फोन भी अजीब चीज है, चाहे आप इसका पॉजिटिव यूज कर लें, चाहे आप इसका नेगेटिव यूज कर लें। ले जाओ इन दोनों को और हवालात में बंद कर दो। चलो पुलिस स्टेशन। रिश्ते इतने कमजोर हो सकते हैं, शायद आपने ऐसा कभी सोचा भी ना हो, मगर यकीन जानिए आज की दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। यह किसी कहानी के किरदार नहीं, बल्कि हकीकत पर मबनी वो चेहरे हैं जो वक्त के साथ साथ बेनकाब हो रहे। इस केस के मुल्जिमान पकड़े गए, उनका केस अदालत में चल भी रहा है और उन्हें सजा भी हो जाएगी, मगर एक फैसला होना बाकी है और वो आप करेंगे। इस केस में असल गुनहगार कौन है? औलाद की कमजोर परवरिश करने वाले माँ बाप, या फिर उन्हें सुहानी जिंदगी के ख्वाब दिखाने वाले शिकारी? अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, क्योंकि एक बात याद रखिए, किसी भी जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुल्म है। बोलिए, हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।